हेलो दोस्तों, मैं राजेश आपका एसएम क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक मैथ्स का। ऐसा टॉपिक है जो अधिकांश व्यक्तियों को कंफ्यूजन रहता है कि इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करे जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे जाए। और यदि इस टॉपिक की बात करें तो ऐसे पूरे भारत में कोई एग्जाम नहीं हो कि जिसमें टॉपिक नहीं आता हो। और खासकर अपने एमपी पुलिस में 100% आप देखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के जरूर मिलेंगे। हाँ, मैं उसी टॉपिक की बात कर रहा हूं जिसका नाम है क्रमचय संचय या परम्यूटेशन एवं कॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए आते हैं क्रमचय एवं संचय या कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एवं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यदि बात करें इस टॉपिक में, यदि देखा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या मीनिंग है इस क्रमचय एवं संचय का। ठीक है, आपने क्वेश्चन सुने होंगे। ठीक है, कि एक शब्द दे दिया जाता है आपको कि कोई से टाइप का ओपिनियन शब्द दे दिया, इसको कितने प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं जब आपके इसमें स्वर एक साथ हो या व्यंजन एक साथ हो या पहला शब्द स्वर हो लास्ट वाला स्वर हो, कितने प्रकार से इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यदि 5 बॉल हरी है, 5 बॉल आपकी लाल है, 3 बॉल ब्लैक है, इनमें से यदि 1 बॉल लाल, 2 बॉल हरी, 1 बॉल काली निकालना है तो कितने प्रकार से निकाली जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, क्रमचय एवं संचय से। ये एक ही टॉपिक है क्रमचय और संचय, पर कंफ्यूजन यहाँ होता है कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्रमचय का है या संचय का है। वही कंफ्यूजन आज दूर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें क्रमचय की। यदि आप शब्द सुन रहे हैं, इसका नाम जो है क्रमचय, मतलब इसमें क्लियर है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें क्रम की बात करी जाएगी, अरेंजमेंट की बात करी जाएगी। ठीक है, क्रम की बात करी जाएगी। और संचय की बात तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा है, संचय करना या चयन करना या सिलेक्शन करना। तो यहाँ जिस टाइप के क्वेश्चन होता है आपने देखा होगा कि 5 पुरुष 3 महिलाओं में से यदि 2 पुरुष 1 महिलाओं की समिति बनानी है तो कितने प्रकार से। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं उनके सिलेक्शन का, उनके चयन का। तो वो यहाँ पर वो क्वेश्चन जो होता है वो संचय का क्वेश्चन होता है। और जैसा भी मैंने बताया आपको कि ओपिनियन वर्ड होता है, उसको कितने प्रकार से अरेंज किया जाए, अरेंज मतलब कितने प्रकार से लिखा जाए, तो यहाँ पर क्रम का ध्यान रखा जाता है विशेष प्रकार से, इसलिए वो क्वेश्चन होता है क्रमचय का। और भी जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे क्या क्या डाउट हो सकते हैं, कैसे उसको सोल्व किया जाए आसान से आसान तरीके से। तो हुआ क्लियर। अब यहाँ पर जो परम्यूटेशन या क्रमचय में आपने देखा होगा एनपीआर और यहाँ देखा होगा एनसीआर। ठीक है, संचय में रहता है एनसीआर, क्रमचय में रहता है एनपीआर। ये एनपीआर का फार्मूला क्या होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और यदि संचय में होता है तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर n से r में यहाँ n r फैक्टोरियल और आता है। देखिए n फैक्टोरियल n माइनस r सिर्फ यहाँ पर अपॉन में बटे में r फैक्टोरियल और आता है ये। अब इस पर जो क्वेश्चन होंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होंगे। फिलहाल अपन आते हैं बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे इनको सॉल्व किया जाए। यदि यहाँ पर मैंने आपसे बोला फैन, है ना, ये एक वर्ड है आपका, फैन एक शब्द है, इसे कितने प्रकार से अरेंज या व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, या तो F को, ठीक है, A लिखा, F लिखा, N लिखा, F की पोजीशन बीच में आ गई, या N को आगे लेके गए, ठीक है, NF हो गया, या फिर आप F को लास्ट में लेके चले गए, ठीक है, या आप एक आपका FN है ये, ठीक है, इस टाइप से अरेंज करना। पर यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 वर्ड का है, आप 6 कंडीशन लेकर आ जाएंगे। पर जब बड़े बड़े वर्ड आते हैं, बड़े बड़े शब्द आते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है कि कितने पॉसिबल ऐसे कंडीशन बन सकती है किसको अरेंज करने में। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखते हैं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है वर्ड को अरेंज करने के लिए आप इन अल्फाबेट को गिनिए, कितने अल्फाबेट से बना है। कितने अल्फाबेट से बना, 3 अल्फाबेट से, बस ये 3 फैक्टोरियल। अब ये जो मैंने उल्टा है लिखा है ये होता है फैक्टोरियल। इसका एक टाइप और बनता है साइन, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये भी 3 फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो इसके संख्या लिखी है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। कहां तक मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं, रिवर्स ऑर्डर में 1 तक। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में क्या ले जाते हैं, 1 तक। तो यहां पर भी इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3
3 इंटू 2 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो आपका आंसर क्या होगा 6। मतलब इस FAN को, फैन शब्द को आप 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, आप कितने प्रकार से लिख सकते हो? 6 प्रकार से। जैसे लिखा हुआ AFN, ठीक है, NAF, AFNF और आपका NFA, 1 2 3 4 5 और एक और जो होगा आपका, ठीक, FNA। देखिए ये 6 कंडीशन हो गई आपकी और ये डायरेक्ट एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में डायरेक्ट पूछता कितने प्रकार से है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो आगे अपन चलते हैं। जैसा आपने एक शब्द लेते हैं अपन इंदौर, है ना, एक शब्द ले लेते हैं इंदौर, इसे कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो करिए इसको सॉल्व। क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें सिर्फ अल्फाबेट काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इसका आंसर। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल को यदि देखा जाए विस्तारित रूप से, यहाँ पर 6 को कहां तक ले जाना है? 1 तक मल्टीप्लाई, रिवर्स ऑर्डर में। तो 6 के बाद क्या 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले कितना 1, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 20 इंटू 3 कितना 360, 360 मतलब कितना, तो आपका 720, ये आंसर होगा 720। ठीक, चलिए अगला एक और शब्द लेते हैं। ठीक, यहां पर मैं ले रहा हूं दिल्ली। ठीक है, करिए सॉल्व सभी। दिल्ली सबसे पहले काउंट करेंगे अल्फाबेट, कितने 1 2 3 4 5, बस 5 फैक्टोरियल आंसर आ गया। ठीक है, आप यदि कर सकते हो तो यहां पर कम से कम 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद कर लीजिए और आसान हो जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। कहां तक बोल रहा हूं मैं? 8 फैक्टोरियल तक आप याद ही कर लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलिए करिए, 5 और 20, 20 के 60, 60 गुना 120, ये आ गया आपका आंसर। अब क्या ये पॉसिबल होता है 120 कंडीशन बनाना? वहां पर एग्जाम में नहीं होता ना, तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये ध्यान रखना किसकी बात चल रही है? क्रम की बात चल रही, मतलब ये क्रमचय का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दीपक। लिखिए आप, दीपक शब्द को कितने तरीके से, कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? वही प्रोसेस, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल लिखा। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू देखिए अपन ने कितना 720। यदि आपने ये कर दिया तो यहां पर आप गलत हो जाओगे, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो अभी यही बताया, पर इस बार थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्वेश्चन। यहां पर जरूर अल्फाबेट गिनना, कितना 1 2 3 4 5 और 6 अल्फाबेट है, बिल्कुल ठीक। पर यहां आप देखोगे तो ये ई रिपीट हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 2 बार रिपीट हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अल्फाबेट रिपीट होता है और जितनी बार अल्फाबेट रिपीट होता है उतनी बार यहां पर आप इसके डिवाइड में या बटे के नीचे फैक्टोरियल में लिखना उस संख्या को। यदि यहां पर ये p भी 2 बार रिपीट होता तो यहां पर p के लिए भी क्या जाता है 2 फैक्टोरियल और आ जाता है इनटू में। हुआ क्लियर सभी को? फिलहाल अपने पास, हाँ यहां पर यदि ये p 3 बार रिपीट होता तो यहां पर क्या लिखते 3 फैक्टोरियल लिखते। हो गया क्लियर? हाँ, यदि आपके एक अल्फाबेट रिपीट हुआ, 2 अल्फाबेट रिपीट हो जाएगा तो इनटू में अगला अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हुआ, यदि वो 3 बार रिपीट हुआ 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना 6 को रिवर्स ऑर्डर में 6 5 4 3 2 और 1। इधर 2 फैक्टोरियल कितना 2 इंटू 1, ये 2 1 से 2 1 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 30, 30 चौक 120, 20 120 से कितना 360, तो आपका आंसर क्या आएगा 360। हुआ सभी को क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखना आप इंडिया। इंडिया शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, अल्फाबेट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल। अब इसमें ये चेक करेंगे कोई अल्फाबेट ऐसा है जो रिपीट हुआ है 2 या 3 बार आया हो, तो आप देखोगे जो ये आई है ये कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, तो इसलिए बटे का साइन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड में कितना 2 इंटू 1, ये 2 1 से 2 कैंसिल, 5 और 20 और 20 से क्या होगा आंसर आपका 60।
मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा ये। ठीक है, चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तो लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका होगा आप लिखिए। ठीक है, वही शब्द जो अभी अपन ने पढ़ चुके हैं, दीपक। ठीक है, अब इसको ऐसा अरेंज करना है कि इसमें स्वर जो है वो क्या हो, साथ में, स्वर सभी स्वर क्या हो, साथ में। दीपक शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर साथ साथ हो। ठीक है, चलिए करिए आप ट्राई एक बार, फिर देखते हैं। तो मैंने बताया आपको। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे दीपक शब्द, इसमें स्वर, स्वर कितने होते हैं अपने, ए आई ओ, ए ई आई ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। ठीक है, अभी यहां पर यदि देखा जाए तो इनमें से कौन कौन से इसमें स्वर आए, ई, ये भी स्वर है, और ये आपके ई और ए 2 टाइप के स्वर हैं, तो इन्हें आप एक काम करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। बाकी बचा आपका डी, पी और के। ठीक, ये हो गया आपका वर्ड। जितने स्वर है उनको एक साथ में लिख लीजिए आप, और बाकी जो आपके व्यंजन है उनको अलग यहां पर साइड में लिख लिया। अब ये जो होगा, जितने भी स्वर ये साथ साथ में ही रहना चाहिए। यदि ये साथ साथ में है तो हो सकता है डी और पी के बीच में आ जाए, या हो सकता है पी और के बीच में सभी आएंगे, या हो सकता है कि ये इधर आ जाए या आगे आ जाए। ठीक है, तो यहां पर यदि देखा जाए तो ये अपने आप में एक अल्फाबेट काउंट करेंगे। कितना करेंगे, एक अल्फाबेट। तो कितना अल्फाबेट हो गए, 1 2 3 4, कितना अल्फाबेट हो गए, 4। क्योंकि इन्हें आपस में भी अरेंजमेंट, ये तीनों साथ में रहेंगे तो यहाँ पर ये आपस में अरेंज होंगे, इसके बीच में आ सकता है, ये इसके, या पी आगे जा सकता है, के आगे जा सकता है, इधर। तो इस टाइप से कितने वर्ड हुए, अल्फाबेट हुए 4। ठीक, तो इन्हें अरेंज करने का आपस में कितने फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से। अब यदि बात करें तो ये तीनों भी आपस में अपने आप में ए की पोजीशन दोनों ई के बीच में हो सकती है, या ई दोनों ए के बाद में आ सकते हैं, तो ये भी आपस में अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये कितने अल्फाबेट हुए, 3। तो इनका क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में ये क्या जाएगा, 3 फैक्टोरियल। सभी को हुआ क्लियर? मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं। यहां पर दीपक शब्द था और इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना था जबकि सभी स्वर क्या हो, साथ साथ में हो। तो स्वर सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी स्वर है वो साथ में लिख लिए, बाकी जो व्यंजन बचे उनको लिख लिए। अब इसको एक अल्फाबेट काउंट करिए। ठीक है, एक अल्फाबेट काउंट करोगे, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4। तो इन्हें चारों को आपस में अरेंजमेंट करने के लिए कितने, 4 फैक्टोरियल। और फिर बात करते हैं सिर्फ स्वर की, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 3। और ये तीनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, तो ये आपस में ही अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, इसलिए इनके लिए जो फैक्टोरियल होगा कितना, तो 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कर लिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देख रहे हो आप कि क्या है, डबल बार, क्या, ई। और जब कोई भी अल्फाबेट रिपीट होता है तो एक बटे का साइन लगाते हैं। बटे के साइन लगाने के बाद जितनी बार रिपीट हुआ उसका फैक्टोरियल लिखते हैं। तो अब हो गया होगा आपको सभी को क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 × 3 × 2 1, 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1, और बटे में कितना, 2 × 1। ये 2 1 से 2 1 कट गया। 4 का मल्टीप्लाई 3, 4 किया 12, 12 का मल्टीप्लाई 2, 12 दूना 24, और 24 दिया तो 24 दिया कितना होता है, 72। ये आपका आंसर आ गया 72। हुआ क्लियर सभी को? तो आप इसको एक बार और रिपीट करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं आप इंजन। ठीक है, अगला वर्ड लिखेंगे इंजन। इसे कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर क्या हो, साथ साथ हो? चलिए करके बताइए मुझे। मुझे उम्मीद है कि सभी का आंसर आ ही गया होगा, है ना? चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सभी स्वर को एक साथ लिखिए। स्वर पहचान गए होंगे, ई है यहाँ पर, ये आई है और ये ई है, तो ई आई और ई साथ में लिख लिया। बाकी बचे आपके व्यंजन एन, जी और एन। ठीक, आप इसको एक ही काउंट करेंगे, इसलिए बॉक्स में बंद कर दो।
संख्या 1 2 3 4, शायद हो सकता है कि वैसा ही आंसर बने इसका, है ना। 4 फैक्टोरियल, ये कितना है 3 है, तीनों की पोजीशन आपस में चेंज होगी, 3 फैक्टोरियल डिवाइड। अब यहां पर जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें चेक कर लेते हैं, तो ये दोनों ई रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल 2 बार ही हो रहे हैं, और ये एक और हो रहा है रिपीट एन अल्फाबेट भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना 2। चलिए आंसर अब क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1 × 3 × 2 × 1, और यहां पर 2 का 2 × 1, फिर ये 2 फैक्टोरियल 2 × 1, ये 2 1 से 2 1 कैंसिल, ये 2 1 से 2, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना 36, मतलब आपका आंसर क्या होगा 36। ठीक, सभी को आ रहा समझ में। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला जो आपका, चलिए अगला क्वेश्चन होगा अपना, वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर साथ साथ हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी टाइप का, फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया रही है कि जितने भी स्वर है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, ओ आई आई ओ। ठीक है, ये स्वर। अब जितने व्यंजन है पी एन एन। ठीक है, मैंने बोला इसे एक बक्से में आप पैक कर दीजिए, इसको एक काउंट करना है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इनटू का साइन। अब ये आपस में, ठीक है, ये आपस में स्थान परिवर्तित कर करके लिखेंगे, तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं इनको, 1 2 3 4, ये 4 फैक्टोरियल। अब यहां पर रिपीट दूर से ही दिख रहा है कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें तो ओ की कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार। फिर देखा जाए आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर देखा जाए एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था आपको दीपक वाले में कि जितनी बार भी जो भी अल्फाबेट रिपीट होगा उतनी बार उसके जितनी बार हुआ फैक्टोरियल में अपर टे के नीचे लिखते रहेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 3 × 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, बटे में कितना 2 × 1 2 × 1 × 2 × 1, ये 2 1 से 2 कैंसिल, ये 2 1 से ये 2 कैंसिल, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, हो गए सभी कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 12 दूना 24 और 24 तिया कितना हो गया 72, ये आपका आंसर आया कितना 72। चलिए अब जो नेक्स्ट लेवल की मैं बात कर रहा था किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आप लिखना इस टाइप के इस क्वेश्चन को, वापस उसी शब्द पे आते हैं दीपक पर, है ना। ठीक, आपका शब्द है दीपक। दीपक शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ साथ न हो। ठीक, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, दीपक शब्द को कितने प्रकार से या कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ साथ न हो। अब यहां पर स्पेशल ध्यान रखना, क्या होता है एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि ना को पढ़ना ही भूल जाते हैं और क्या कर देते हैं साथ साथ हो, और आपका आंसर क्या हो जाता है गलत। ठीक है, तो यहां पर विशेष प्रकार से आपको क्वेश्चन को पढ़ने पे ध्यान देना है। ठीक है, 50% सॉल्व वहां होता है क्वेश्चन जहां पर आप उसको सही तरीके से पढ़े और समझें, नहीं तो पता चलता है कि प्रेशर रहता है, जल्दबाजी में आपने ना राय पढ़ा और वो साथ साथ स्वर और कर दिया, आंसर पता चलता बाहर आके कि गलत हो गया। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दीपक शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ साथ ना हो। अब सोचिए कि किस टाइप से इसे करा जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहली स्टेप तो ये कि जो दीपक है, ठीक है, दीपक जो शब्द है इसको आप टोटल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइप का अपन ने फेयर वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है क्या स्वर साथ में है या व्यंजन साथ में, आपको टोटली कंडीशन निकालना है कि इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 फैक्टोरियल लिखेंगे जितने अल्फाबेट है।
फिर देखेंगे रिपीट कितने, तो ई रिपीट हो रहा 2 बार, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई में कितना 2 इंटू 1 है, 2 1 से 2 1 कैंसिल, 6 से 5 बार 6 बजे 30, 30 चौक 120, 120 के कितना 360, ये आ गया आपका। अब मैंने बात करिए स्वर साथ साथ, अभी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी कि स्वर साथ में हो या नहीं हो, सब टाइप से हो गया है। ये जो 360 बने हैं आपके, ये ऐसे कंडीशन आई जिसमें स्वर साथ साथ हो भी सकते हैं, स्वर साथ साथ नहीं भी हो सकते हैं। सभी जो व्यवस्थित वाले जो आपके टाइप हैं वो सभी आ गए, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है 360। अब मैं बोल रहा हूं कि स्वर स्वर साथ वाले निकाल लो, क्या करो आप, जबकि इसमें क्या स्वर स्वर साथ में हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वही एक ब्रैकेट में लिखेंगे जितने भी स्वर है, ये एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी बचे व्यंजन को लिख देंगे, इसको एक बॉक्स में पैक करेंगे, ये 1 ये 2 3 4, तो कितना होगा 4 फैक्टोरियल इनटू, ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करेंगे कितने प्रकार से 3 फैक्टोरियल प्रकार से। फिर इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से, इसको सॉल्व करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर ये 3 इंटू 2 इंटू 1 और बटे में कितना 2 इंटू 1, ठीक है। ये से कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 के 12, 12 दूना 24 और 24 पे कितना 74, ठीक है। तो देखिए आपने सबसे पहले इस दीपक शब्द को कुल टोटल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 360 प्रकार से, ये आंसर आया आपका। इसके बाद आपने क्या किया, जबकि स्वर साथ साथ हो, है ना, क्या किया, जबकि स्वर साथ साथ हो, तो वो कितने प्रकार से आया आपका 72, पर क्वेश्चन था कितने प्रकार से, सब जबकि स्वर साथ साथ ना हो। एक काम करते हैं, टोटल केस में से यदि स्वर साथ साथ वाले हटा देंगे तो बाकी बचेंगे कौन से, वही बचेंगे जिसमें स्वर साथ साथ ना हो। तो बस यहाँ पर क्या होगा 360 में से आपको 72 क्या करना है, माइनस करना है, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ कितना 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, ये इसके पड़ोसी से उधार लेगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5, है ना। तो 10 में से 2 माइनस हो जाएंगे कितना 8, 5 में से फिर 7 माइनस नहीं, फिर इसके पड़ोसी से उधार लेगा 15, और ये कितना हो जाएगा 2, 15 में 7 माइनस कितना 8, और ये कितना 2, मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 288। मतलब दीपक शब्द को कितने व्यवस्थित क्रम होंगे, कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ साथ ना हो, तो वो आंसर होगा आपका 288, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति कंफ्यूजन हो जाता है कि किस टाइप से करा जाए, क्या तरीका है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए, टोटल कंडीशन निकाल लो पहले, कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद यदि वो स्वर साथ साथ के लिए बोले तो स्वर साथ साथ निकालो, यदि व्यंजन की बात करते हो तो व्यंजन साथ साथ निकाले, और उसमें से टोटल में से क्या कर दोगे माइनस, तो आपको आंसर आ जाएगा कि न वाला, है ना, नहीं वाला आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। आपका एक और जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इंजन शब्द रहेगा, कि इंजन शब्द में को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ साथ ना हो। ठीक, चलिए आते हैं सबसे पहले साथ साथ वाला कंडीशन निकालते हैं, कितने प्रकार से, सॉरी साथ साथ वाला से पहले अपन टोटल, है ना, कुल केस, कुल कंडीशन, कुल व्यवस्थित क्रम कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, और उसके बाद निकालेंगे साथ साथ, ठीक है। और कुल में से साथ साथ वाले माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले कुल कितने, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में कितना है, ई रिपीट हो रहा है 1 2 बार, एन रिपीट हो रहा है 1 2 बार, ठीक है। ये 6 5 4 3 2 1, और ये 2 इंटू 1 2 इंटू, ये 2 1 से 2 कैंसिल, ये 2 1 2 2 दूनी 4, तो 6 बजे 30, 30 दूनी 60, 60 के कितना 180, टोटल केस कितने हो गए 180। इंजन शब्द को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है 180। अब मैं बोल रहा हूं कि जबकि स्वर साथ साथ हो, ठीक है। जब कब, तो स्वर साथ साथ हो, तो स्वर को साथ साथ में लिखेंगे ई आई और ई, ठीक है। उसके बाद जो व्यंजन बचे आपका एन जी एन, इसको एक बॉक्स में पैक करते हैं, इसको एक काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, ठीक, इनटू ये आपस में अपना क्रम परिवर्तित करेंगे कितने प्रकार से 3 फैक्टोरियल प्रकार से। अब डिवाइड में जो रिपीट हुआ है, ई रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल से, और ये एन रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल से, ठीक। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
ये 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये 2 1 से 2 1 कैंसिल, ये 2 1 से 2 1 कैंसिल, 4 या 12 12 थे कितना 36। तो जबकि स्क्वायर साथ साथ हो तो कितने होंगे 36, और यहाँ पर टोटल कितने 180। तो 180 में से आप क्या करोगे 36 माइनस कर दोगे, 10 माइनस 6 कितना 4, 7 माइनस 3 कितना 4 और कितना 1। आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 144। पर दोस्तों ध्यान रखना कि जब स्वर साथ साथ ना हो, ठीक है, साथ साथ ना हो, ये पूछा गया आपको क्वेश्चन में, तब ये टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो आज अपन ने देखा क्रमचय है ना, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन देखे आपने, सभी टाइप के वर्ड अरेंज करना, किस प्रकार से व्यवस्थित करना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगला जो होगा इसके आगे का, ठीक है, कॉम्बिनेशन संचय, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको यह अच्छा लगा है, समझ में आया, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।